जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हमने पिछली क्लास में मॉडल पेपर संख्या 51 पार्ट 1 देखा। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे। तो राइट आंसर है शांति प्रिय द्विवेदी। प्रश्न 62, यह का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, दांत, मूर्धा, तालु। यह का उच्चारण स्थान क्या है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है तालु। प्रश्न 63, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। राइट आंसर है लिपि कहते हैं। प्रश्न 64, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या कंठ्य? राइट आंसर है ओष्ठ्य व्यंजन। प्रश्न 65, हाय रुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर हाय विकल वितुंड गिरे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस या भयानक रस? इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? राइट आंसर है भयानक रस। प्रश्न 66, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन, सृंजय। कामरेड की कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड की कोट कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है सृंजय। प्रश्न 67, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। सफेद कौवा कहानी के लेखक मंजुल भगत हैं। प्रश्न संख्या 68, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। प्रश्न 69, वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रश्न 70, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है,
किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। आपको बताना है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर है हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 71, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप सभी बताइए। वर का स्त्रीलिंग वधू होगा। प्रश्न 72, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। पत्तियां, पत्तियां, पत्ते या पत्तियां। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा। राइट आंसर है पत्तियां। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या आधुनिक युग। राइट आंसर है द्विवेदी युग। प्रश्न 74, भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है। जैनेन्द्र, श्रद्धाराम, ईश्वरदास, राजेंद्र बाला। भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है। भाग्यवंती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर, यह प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। तो राइट आंसर है ए, बी और डी। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। राइट आंसर है प्रेमचंद ने। प्रश्न 77, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना किस कवि की पंक्ति है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। राइट आंसर है गुंजन। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है। आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है। अंतिम पंक्ति है कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। विकल्प सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन है पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, यह असत्य कथन है। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है। आपको बताना है कि किस काव्य का नायक राम है। राइट आंसर है संशय की एक रात। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग,
साये में धूप, युग धारा। इसका राइट आंसर है साये में धूप। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस शतक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस शतक में संग्रहित हैं? राइट आंसर है तार सप्तक में। प्रश्न 85, बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है लल्लू लाल। गुजराती भाषा किससे विकसित है? अर्धमागधी, मागधी, पैशाची, सौरसेनी। गुजराती भाषा किससे विकसित है? गुजराती भाषा किससे विकसित है? तो राइट आंसर है सौरसेनी से। वैचारिकी पत्रिका की संपादिका का नाम बताइए। वैचारिकी पत्रिका के संपादिका का नाम है मणिका मोहिनी। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? राइट आंसर है मॉरिशस। शोक करना के लिए मुहावरा है सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। शोक करना के लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर है सिर पीटना। हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है बिना खर्च अच्छा कार्य। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। राइट आंसर है धर्म संकट की स्थिति। प्रश्न 92, हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण, रव बार बार होता था क्रूर। दी गई पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? दी गई पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? तो राइट आंसर है भयानक रस। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं अनुप्रास, यमक और तीसरा क्या है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। आपको बताना है शब्दालंकार के 3 भेद हैं अनुप्रास, यमक। तीसरा भेद कौन सा है? तीसरा शब्द है श्लेष। चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है श्लेष अलंकार।
प्रश्न 95। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाए कि दोनों के भेद लक्षित न हो तब होता है कौन सा अलंकार होगा, आप सभी बताइए। प्रश्न संख्या 95। राइट आंसर है प्रतिवस्तु उपमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तत्सम शब्द नहीं है कूची। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द है शोभन। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दुहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो राइट आंसर है बालक रोते रोते सो गया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है आपको बताना है। राइट आंसर है राधा कृष्ण दास। मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं। तो राइट आंसर है विद्यापति। राजमती को छोड़कर बीसल देव कहाँ गया था। राजमती को छोड़कर बीसल देव कहाँ गया था। राजमती को छोड़कर बीसल देव उड़ीसा गया था। प्रश्न 103। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन युद्ध और नारी से है। युद्ध और नारी महादेवी वर्मा का निबंध है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है। कुंभन दास, सुंदर दास, नंद दास, परमानंद दास। अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है सुंदर दास। प्रश्न 106। भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास। यह कथन किस कवि का है। यह कथन केशव दास का है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है। तो राइट आंसर है ब्रज भाषा।
किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है तुलसीराम। गंगोर्मी का संधि विच्छेद है। गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर है गंगाधर उर्मी। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली, व्रजभाषा। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? सूरदास के काव्य ब्रजभाषा में है। लहदा किस स्थान की भाषा है? लहदा किस स्थान की भाषा है? तो राइट आंसर है पश्चिमी पंजाब। हंस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। राइट आंसर है प्रेमचंद। काकल्य वर्ण कौन सा है? आप सभी बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर है ह। भारतेंदु के अधिकतर किस भाषा में कार्य की रचना की है? भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा। इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। तो राइट आंसर है विकल्प डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर है 1868 से 1893 ईस्वी। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? राइट आंसर है मित्र संवाद। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की रचना के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है भूषण। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन।
निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया है? पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया है। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामायण, रामचरितमानस, कीर्तनावली, रामरासो। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? राइट आंसर है रामचरितमानस। बरवय नायिका बरवय रामायण किसकी रचना है? बरवय रामायण किसकी रचना है? राइट आंसर है तुलसीदास। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं तुलसीदास।